गणपते नमः। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की श्रेष्ठता और कार्तिक स्नान की विधि बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किए जाते हैं वह असफल नहीं होते। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करे, जिस कारण पुण्य नीचे ना गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान को देवता भी विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो भी कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व अधिक है क्योंकि इससे पापों का स्वतः नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ लेवे तो वह अनंत पुण्य का भागी रहता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में आकर किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीपदान करें या दूसरे के चलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत के रूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भी भगवान का सानिध्य और मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वालों के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना से स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रणथंग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करे। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई और दूसरा पुण्य नहीं है। 7 समुद्र तक की पृथ्वी को जो दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का फल है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक मास में अन्न दान श्रेष्ठ कहा गया है। आइए सुनते हैं अब कार्तिक स्नान की विधि। कार्तिक स्नान अश्विनी की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी अश्विनी की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्य पद वाला है। उससे अधिक पुण्य देने वाला बैसाख मास महात्म्य बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ स्नान करने का महत्व है और इससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में ही एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पड़ला भारी ही रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अश्विनी की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विनी कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो अश्विनी शुक्ल की पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना नहीं देखनी पड़ती। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का यही नियम है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाएं और पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिवजी आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़े। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन, प्रियतार्थ तव देवेशा दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रातः कार्तिक स्नान करूंगा। इसके बाद यह मंत्र पढ़ें। ग्रहणार्थे मया दत्तम राधया सहितो हरे, नमा कमला नाभाए नमस्ते जलशायिने, नमस्तु ऋषिकेशाः ग्रहणार्थे नमस्तुते।
आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाथ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको 12 बार नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा पर नहीं जा सकते तो अपने जल में ही गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अर्धमर्शन और स्नानांग तर्पण करके पुरुष श्री सूक्त से सिर पर जल छिड़के। इसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदलें। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करें। कुछ रात बाकी रह जाए तभी आपको स्नान करना चाहिए। यह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का होता है, जबकि कृतिका अस्त न हो तब किया गया स्नान उत्तम है। अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषियों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। पहला वायव्य, गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। दूसरा वारुण, समुद्र आदि के जल से किया गया स्नान वारुण स्नान कहलाता है। ब्राह्मय, वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म है। दिव्य, मेधा अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को मंत्रों का उच्चारण करके स्नान करना चाहिए। स्त्री शूद्र के लिए बिना मंत्र के भी स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र रोनी से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिके में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिके में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहीं पर इसका महत्व जो मैंने आपको बताया है, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे ही आप कार्तिक स्नान करते रहिए। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।